हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने पहले 2 क्लासेस में पढ़ा नंबर सिस्टम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। आज हम सिर्फ एचसीएफ ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर क्या होते हैं। ऐसे नंबर, द नंबर आर सेड टू बी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर व्हेन दे एग्जैक्टली डिवाइडेड दैट नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो हमें गिवन नंबर दिया है उसको डिवाइड करता हो, उस नंबर को हम बोलते हैं फैक्टर। एग्जांपल जैसे 15 है, ये हमें गिवन नंबर है और हमने ऐसे नंबर जो 15 को डिवाइड करता है, वन भी 15 को डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 5 भी करता है, 15 भी करता है। मतलब जो ये नंबर आ गए जो 1, 3, 5 और 15, ये इस 15 के क्या है, फैक्टर। ठीक है, जो हमें गिवन नंबर दिया है वो जिसके टेबल में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, उसी प्रकार जैसे 12 भी हमें गिवन नंबर है 12, हमें इसके बोले कि फैक्टर निकालो। 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के भी आता है, 5 के आता है, 5 के नहीं आता है सॉरी, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। तो 12 के जो फैक्टर है वो कौन कौन से आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 12 आ गया। ठीक है, ये हो गए फैक्टर। फिर आते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, इफ़ ए नंबर डिवाइड अनदर एग्जैक्टली, मतलब ये ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। ये मैंने अभी बताया। और ऑफ डैट मैन द नंबर डैट हैज़ बीन डिवाइडेड, और जो नंबर डिवाइड हो रहा था उसको हम बोलते हैं मल्टीपल। एग्जाम्पल देखें जैसे 2 and 5 आर फैक्टर ऑफ 10। 10 का फैक्टर 2 और 5 अगर 10 के फैक्टर हैं, जो 10 है वो क्या है, 10 मल्टीपल है किसका, 2 and 5 का। क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 10 आएगा। मल्टीपल क्या हुआ, जैसे मैं 2 and 5 अगर फैक्टर है 10 का, तो जो इसमें जो 10 है वो क्या है, वो मल्टीपल है किसका, 2 और 5 का। ठीक है, वो हो गया मल्टीपल। अब चलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कोई 2 नंबर ले लिए, 2 नंबर ले लिए, एक ले लिए हमने, चलो हम ले लेते हैं 24, दूसरा ले लेते हैं हम 30। पहले हम इनके निकालते हैं फैक्टर। ठीक है, 24 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आ जाता है, 4 के टेबल में भी आ जाता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है और किसके, 24 के टेबल में आता है। ठीक है, अब हम उसी तरह 30 के फैक्टर ले लेते हैं। 30 किस किस के टेबल में आता है, 1 के आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, 5 के आता है, 6 के आता है, 10 के आता है और 15 के टेबल में भी आता है और 30 के टेबल में। ठीक है, अब हमने क्या बताना है, एच सी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों हम देखें कॉमन कौन कौन सा है। 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 नहीं है, फिर उसके बाद 6 कॉमन है दोनों में। अच्छा, तो 8 नहीं है, 10 नहीं है, बस यही है। मतलब कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए, 1 वो उसको अलग, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, मतलब ये ऐसे नंबर हैं जिन जिन ये ऐसे नंबर हैं जिनके टेबल में 24 भी आता है और 30 भी आता है। देख लो, 1 के टेबल में 24 भी आता है, 30 भी आता है, 2 के टेबल में 24 भी आता है, 30 भी आता है, 3 के टेबल में भी 30 आता है और 24 आता है, 6 के टेबल में भी 24 भी आता है और 30 भी आता है। इसलिए ये कॉमन फैक्टर होगा किसके, 24 और 30 के। पर हमें क्या पूछा है इन्होंने, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट। अगर हमारे पास इन दो 24 और 30 के 4 कॉमन फैक्टर आए हैं तो उसमें हाईएस्ट कौन सा है, 6। तो एचसीएफ क्या आया हमारा, 6। ठीक है, लगा पता। एक ये तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने कोई 2 नंबर ले लिए हैं, यही नंबर लेते हैं, चलो
इसी को पहले बताता हूँ। 24 और 30, ठीक है। सिंपल आप इन दोनों का डिफरेंस कर लो। 24 और 30 में कितना का डिफरेंस है? 6 का, ठीक है। और हमने देखना है जो हमारा डिफरेंस आया उसके टेबल में ये आता है। 6 5 जो 30 होता है, 6 4 जो 24 आता है। मतलब 6 के टेबल में 24 भी आता है, 30 भी आता है। तो HCF क्या आ गया हमारा? 6, ठीक है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो एक मेथड और है, उससे भी आप निकाल सकते हो। सिंपल अगर आपको बोल देते हैं, हाँ बोल देते हैं कि आप 24 और 30 दो नंबर दिए हैं, फाइंड HCF। कहते हैं कि क्या निकालो? HCF निकालो इसका। सिंपल आपने क्या करना है, डिवाइड वाला साइन लगाना है। जो बड़ी टर्म है उसको बीच में रखना है, बाहर। इसको हमने पहले डिवाइड 24, 2 जो करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 जो 24, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 6। फिर हमने इसी 6 से आगे जो हमारा पहले 24 था इसको डिवाइड करना है। तो 6 कितने जो 24 होता है, तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 6 4 जा 24, हमारा रिमाइंडर क्या है? 0। तो जो हमारा किससे कटा है? 6। तो हमारा 6 क्या आ गया? HCF, ठीक है। लगा पता? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने ले लिया 28 और 35। आप सिंपल ऐसे कर लीजिए, देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। 28 और 35 में कितने का डिफरेंस है? 7 का। तो 7 के टेबल में 28 आता है, 7 4 जो 28, 7 5 जो 35 आता है। तो HCF हमारा क्या आ गया? 7, ठीक है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 60 और 75। वो नंबर हमने ले लिए। अब बोलेंगे कि भाई इनके बीच में वो बताओ, HCF बताओ इनका। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया? 15। 15 की टेबल में 60 आता है, हाँ 15 की टेबल में 60 भी आता है, 75 भी आता है। तो HCF क्या आया? 15, ठीक है। उसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 18 और 22, डिफरेंस निकालो इनका कितना है? 4 का। हाँ अब इधर देखो ध्यान से, 4 की टेबल में 16 आता है पर 18 नहीं आता है। 4 की टेबल में 22 आता है, 4 की टेबल ना 18 आता है ना 22 आता है। पर इन्होंने क्या, हम क्या निकाले? HCF निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जो 4 है इसको हाफ कर देंगे। 4 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 4 के फैक्टर लेंगे कि तो क्या आएगा? 2। अब देखना है 2 के टेबल में 18 और 22 आता है, हाँ 2 9 जो 18, 2 11 22। तो हमारा अब HCF क्या आया? 2 आया, ठीक है। अगर नहीं आई समझ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी तरह। जैसे हमने ले लिया नंबर 55 और 33, हमें बोलेंगे भाई इसका हमें HCF बताओ। अगर हमने सिंपल डिफरेंस वाले मेथड से करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो इसके में आएगा 22 का डिफरेंस। पर हमें पता है 22 के टेबल में ना 55 आता है ना 33 आता है। तो हम क्या करेंगे, 22 का हाफ कर देंगे, वो कितना होता है? 11, ठीक है। 11, अब 11 के टेबल में देख लो 55 भी आता है 33 भी आता है। तो HCF क्या हो गया हमारा? 11। अगर किसी को ये तरीका समझ नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपल इस मेथड से कर सकते हो। सिंपल दो टर्म है, हमें पता है कौन कौन से दिया हो, 55 एंड 33। इसका HCF बताना है। सिंपल डिवाइड वाला साइन, बड़ी टर्म अंदर लिखें,
छोटी बाहर, 33 वन जा 33, इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या 22, फिर 22 को हम 22 से इसको करेंगे, 22 वन जा 22, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना है 11, तो हम इधर क्या है 22, तो फिर हम 22 को करेंगे तो 11 कितने या 22 होता है 2 जा, तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो किससे कटा 11, तो हमारा HCF क्या आया 11। ठीक है, आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। आंसर दोनों में HCF क्या आ रहा है 11 आ रहा है। जिसको जो तरीका अच्छा लगता है वो उसी तरीके से करें, दोनों मेथड सिंपल है, बस आपके दिमाग में बैठनी चाहिए बात कि हमने करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गए 2 वाले, अगर हमें 2 डिजिट के दिए हो। अगर हमें 3 वाले पूछ लिए हैं, जैसे 12, 18 और 24, बोलेंगे भाई इनका हमें HCF बताओ। तो पहले सिंपल इनका वो करके देखो, डिफरेंस करके देख लिया हमने, 6 आया, 6 आया, दोनों 6 आ रहा है, तो 6 की टेबल 12 भी आता है, 18 भी आता है, 24 भी आता है, तो HCF क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा, तो सिंपल मैं आपको बाय रूल जो मेथड है आप उसी मेथड से कीजिए, वो मेथड आपके लिए ईजी रहेगा, साथ में ये मेथड आपको भूलेगा नहीं। आप सबसे पहले के लिए कुछ मिनट के लिए आप इस बड़े वाले नंबर को भूल जाओ। ठीक है, 12 और 18 को देखो, 18 रखिए बीच में और बाहर क्या रखें 12। ठीक है, पहले इसको करो, 12 वन जो 12, 12 टू 24 होता है, 1 से ही करो 12। जब हम इसको माइनस करेंगे 8 में से 2 निकाले कितने हुए 6, तो इधर क्या है 12, अब 12 बने 6 कितने या 12 होता है 6 2 या 12, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो हमारा पहले इन दो टर्म का हमारा HCF क्या आया 6। ठीक ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमने इस 2 का निकाला पर हमें कितने का पूछा है, इन तीनों का पूछा है। तो अब हम इसी 6 के साथ जो हमारा इन 2 का HCF आया, उसी HCF के साथ नेक्स्ट वाले को करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बचा अभी 24 हम लिखेंगे इधर, इसका HCF क्या है ऊपर वाले का 6। अब 6 के साथ करेंगे, 6 कितने 24 होता है, 6 4 जो 24, इसका रिमाइंडर इधर क्या आएगा 0 आ गया, तो मतलब हमारा HCF क्या आया 6। HCF क्या है हमारा 6, लगा पता। ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एक बड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन आगे बोलते हैं, फाइंड HCF ऑफ HCF 48, 168 एंड 324। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसका क्या बताना है HCF बताना है। तो पहले 3 डिजिट है तो हम क्या करते हैं, बड़ी वाली को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, पहले इन 2 को लिखते हैं। ठीक है, पहले हम 168 अंदर 48 बाहर, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 48 3 जा कितना हो गया 144, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 में से 4 निकालें 24। अब 24 को हम किसको करेंगे 48 को करेंगे, 24 कितना 24 2 जा 48। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगर सिर्फ 2 मिनट के सोचा, अगर हमें 324 नहीं दिया था, पूछा था कि 48 और 168 का HCF क्या है, तब सिंपल हमने जहाँ तक करना है तब हमारा HCF आ जाना है 24, तब हमारा HCF आ जाना 24। लेकिन अभी हमने इसको भी करना है 324 को भी करना है, तो अब हम दोबारा करेंगे, बड़ी डिजिट 324 को करेंगे किससे 24 से करेंगे,
तो 24 1 जा 24 माइनस किया हमारा आ गया 8 4 और 24 3 जा 72। जब इसको माइनस किया तो हमारा आ गया 12 और 12 को 24 से करेंगे तो 12 2 जा 24 माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 0। तो हमारा HCF क्या है इन तीनों डिजिट का, इन तीनों का 48 168 एंड 324 का HCF क्या है हमारा पास। HCF इक्वल टू 12। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसमें क्या किया हमने। पहले बड़ी वाली टर्म को हम भूल गए, 48 को किया, इधर 160 48 3 या 144 माइनस कर 24 2 या 14, ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बड़ी वाली टर्म को लिखा 324 1 जो 24 माइनस किया 8 ऊपर से 4, तो 24 3 जो 72 माइनस फिर क्या है 12। जब हमने इसको किया तो हमारा लास्ट में आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, पर HCF हमारे पास क्या आ गया 12। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HCF। अभी एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसको आपने घर से निकालना है और मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है HCF ऑफ, ये घर से निकाल के बताना है, HCF ऑफ 420 315 एंड 462। ऑप्शन दे देता हूँ इनके मैं, A E 28 21। ठीक है, आप इसको घर में निकालें और उसका जो सही आंसर है वो कमेंट में हमें बताएं। नंबर सिस्टम वाली क्लासेस जिसने नहीं पढ़ी है वो प्ले लिस्ट में हमारी वीडियो है, उसमें जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।